सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे जो आंदोलनकारी लोग ऐसे थे जिनका सीधा संबंध विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान से था, जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग चलाते थे, जो जेपीएससी की तैयारी कराते थे। लेकिन जेएसएससी पेपर लीक मामले में जो आंदोलन शुरू हुआ है, छात्रों का ये आरोप है कि कोचिंग संस्थान ने अपना मटेरियल तो बेच दिया, अपना पैसा तो कमा लिया, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में वो तमाम जेएसएससी के छात्रों को अकेला छोड़ चुके हैं। वैसे ही दो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो विभिन्न जिलों से, गढ़वा और रामगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इन लोगों का साफ आरोप है कि कोचिंग संस्थान को भी सामने आना चाहिए और छात्रों के हित में बात करनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ के हैं, कुलदीप कुमार महतो नाम है। क्या लगता है अभी जो कोचिंग संस्थान ने जो कोचिंग करवाया आप लोगों का, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो क्या अभी आप लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो देख ही रहे कि हम लोग सिर्फ स्टूडेंट लोग यहाँ पे है। कोचिंग वाला कोई भी पर्सन उसके तरफ से कोई नहीं आया, स्टाफ तक नहीं आया कि क्या उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। स्टूडेंट किस हाल में है, किस क्या कर रहे हैं। मगर वो जो पैसा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयारी कराने का लेते हैं, वो तो आंदोलन में शामिल होने का पैसा तो नहीं लेते हैं। ठीक है, आंदोलन में शामिल होने का पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन एक सपोर्ट क्या है कि स्टूडेंट को आप सिर्फ कोचिंग अपना मटेरियल बेच दिए वहीं तक। स्टूडेंट आपका किस मुसीबत में है, आगे जाएगा कि नहीं, आगे क्या मुसीबत हो रहा है वो देखने के लिए नहीं है, सिर्फ आप मटेरियल बेचने के लिए है। मतलब आप सिर्फ अपने आप से मतलब है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या पहले भी दूसरे आंदोलन में कोचिंग संस्थान शामिल हुए हैं? हाँ, दूसरे आंदोलन में जैसे एग्जाम फाइटर वाला हो गया, ये सब बहुत सारा कोचिंग वाला। कौन सा आंदोलन में वो लोग शामिल हुए? जैसे 7 जेपीएससी वगैरह में, उसमें लोग फ्रंट में आता था, स्टूडेंट के फ्रंट में आता था, गाइड करता था। और जैसे कि हम लोग का इंस्टीट्यूट है, कोई भी तरह का गाइड नहीं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। कारण है जो संस्थान वाले, कोचिंग वाले नहीं आ रहे सामने, उसके पीछे क्या रीजन लगता है? हो सके उन लोग को अपना मतलब निकल गया। उसके बाद आप क्या मतलब उनका अपना? कि हम लोग को कोर्स बेचना था, हम लोग बेच दिए। उसके बाद आप समझिए अपना आगे सेटिंग हुआ है, क्या हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ, उससे हमें क्या लेना देना। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? मैं अभिषेक रंजन पलामू से हूँ। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि कोचिंग वाले हमको अकेला छोड़ दिए, मगर कोई भी कोचिंग वाला आंदोलन में क्यों शामिल होगा? जब कोचिंग वाले को आंदोलन में शामिल नहीं होना है तो रिजल्ट होने के बाद उन लोग को फिर स्टूडेंट को भी नहीं करना चाहिए। आइए मेरे पास आइए, मेरे लिए प्रचार कीजिए कि आप हमारे यहाँ से पढ़े थे। ये चीज़ में तो तुरंत आगे आ जाते हैं। हम लोगों ने इंजीनियर्स अकेडमी से कुछ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया था। इंजीनियर्स अकेडमी ने यहाँ अपना बहुत कोर्स बेचा, एक्सिस इंस्टीट्यूट ने भी अपना यहाँ बहुत ज़्यादा कोर्स बेचा, लेकिन उन लोग आज समर्थन के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। एक एनालाइज फॉर यू है, ऑनलाइन वो चलाते हैं, वो ऑनलाइन डेली कट ऑफ मार्क्स जारी कर रहे हैं कि हाँ लगभग 55 से 60% नंबर कट ऑफ जारी होगा, वो भी कॉल ऑनलाइन का। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आइए आप हम लोग को यहाँ पे समर्थन दीजिए, तो बोल रहे कि हमसे जितना ऑनलाइन बन पड़ेगा ऑनलाइन हम करते रहेंगे। तो सब कुछ सर ऑनलाइन तो नहीं होगा सर। कुछ आने से मतलब उनको लगता है कि कुछ घबराहट है, डर है किसी तरह का? क्या डर नहीं, एक मनोबल मिलता है सर। वो हम लोग से इस फील्ड में बहुत पुराने हैं, वो ऐसे बहुत धरना प्रदर्शनी वगैरह को देखे होंगे। तो हम लोग के तो पहली बार, हम लोग चूँकि एग्जाम जूनियर का खुद पहली बार दे रहे हैं, तो अगर वो आते हो हम लोग को कुछ और गाइड भी कर सकते थे कि नहीं यहाँ पे जाइए और आप अपना मांग कहाँ प्रस्तुत कर सकते थे। हम लोग अभी अपने से जितना बन पड़ रहा है सर, हम लोग अलग अलग जो अपना मांग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग जेएसएससी चेयरमैन को दिए थे एक। ये आप जैसे भाई साहब ने बताया कि वो जेपीएससी के आंदोलन में फ्रंट पर आकर वो लोग आंदोलन कर रहे थे, इस आंदोलन में अगर वो पीछे हैं तो क्या कारण है? अब ये भी हो सकता है कि जेपीएससी का को जो सिविल सर्विसेज का फी होता है बहुत ज़्यादा फी होता है, तो उन लोग को फी उन लोग से बहुत ज़्यादा मिलता होगा। हम जेई का कोर्स का फी कितना है? 20 से 25 हज़ार रुपया है एक स्टूडेंट से, वो भी ऑफलाइन कोर्सेज का। ऑनलाइन का तो और भी कम है। तो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि नहीं इतना हमको पैसा तो ऐसे भी मिल जाएगा, या फिर स्टूडेंट मतलब यहाँ झारखंड का स्टूडेंट बहुत भोला भाला है, आप उसको आजकल धोखा दीजिएगा, फिर अगर कल आप साथ देने आइएगा तो आपको मान जाएगा। तो ये चीज़ होता है, एक इंसानियत भी होता है। हम लोग होता है जैसे मान लीजिए दूसरा नन टेक में देख रहा हूँ, लोग कम फी लेता है लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा देता है, इंसानियत है उनके अंदर। हम लोग को कोचिंग वालों के अंदर इंसानियत, जबकि उन लोग से ज़्यादा फी लेता है। कोचिंग की है ऑनलाइन ऑफलाइन? मैंने तो सिर्फ टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब जो बनाता था ऑनलाइन, बस वही। और बाकी जो मैंने पर्सनली उन लोग से कोचिंग नहीं लिया हूँ। आप लोग कोचिंग लिया है? नहीं, हम लोग से तो कोचिंग तो नहीं लिया था मैंने, लेकिन ऑनलाइन हमने लेने का सोचा था, लेकिन बाद में मैंने ले नहीं पाया। आपको ये लगता है कि अगर कोचिंग संस्थान वाले सामने आते तो आपको आंदोलन को और बल मिलता है? वो आते तो कम से कम उनके साथ कुछ और स्टूडेंट आते। बहुत स्टूडेंट अभी भी सामने नहीं आना चाह रहे, चाहे डर की वजह से, चाहे कुछ वजह से। अगर वो आते तो और स्टूडेंट भी साथ में आते, तो उससे हमारा और भी शक्ति बढ़ता। ये
क्या लगता है जो कोचिंग संस्थान चाहे ऑनलाइन क्लास चलाए या ऑफलाइन, वो क्या केवल व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, या उनको छात्रों के हिस्से भी कोई लेना देना है? हमें तो नहीं लगता कि उनके छात्र उनको केवल एग्जाम अपना कोर्स भेज रहे हैं। जो स्टूडेंट सक्सेस कर जा रहा है उनको बुलाते हैं, उनसे 4 लाइन का इंटरव्यू लेते हैं कि आप बता दीजिए कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा टेस्ट प्रैक्टिस होता है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल देते हैं, और इसके बाद उनका काम तमाम हो जाता है। स्टूडेंट जो अनसक्सेस हो रहा है उससे भी एक बार शायद उन लोग को मिलना चाहिए कि हमने सबको तो वही मटेरियल उनको वो सामने नहीं लाते हैं ना, जो फेल कर जाते हैं उनको सर आप जो बोले कि उन लोग जो है उन लोग कोर्स बेचा, उन लोग को क्या जरूरत पड़ा आपके मैटर में आने का? ठीक है, मान लीजिए हम लोग को गार्जियन का भी काम था पैसा देने का, उन लोग दे दिया, पढ़ा लिखा दिया, उन लोग को क्या जरूरत है कि यहाँ बेटा जाओ वहाँ पे आंदोलन में? क्या जरूरत है बोलने का, क्या जरूरत है भेजने का? जो आप अगर उसको उठाएं बेड़ा तो आगे तक साथ दीजिए, तब ना हम लोग आगे जाके डेवलप होंगे। ऐसा बात थोड़ी है कि आप पैसा दे दिए सारा मैटर हो गया, उसके बाद आप जो है आप अपने समझिए। हर जैसा इन्होंने कहा कि अब लगता है ये पूरी तरह से कारोबार बन गया, छात्रों के हिस्से किसी को लेना देना नहीं। लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना रोटी सेकना है। तो क्या माना जाए कि जो संस्थान जो कोचिंग चला रहे हैं वो कारोबार करते हैं और छात्रों को पास हो फेल हो उनके हाल में छोड़ देते हैं? एक चीज़ मैं इनडायरेक्ट वे में कहना चाहूँगा कि भारत में आप कहीं जाइएगा ना तो ये पता ही नहीं चलता है ना कि ट्यूशन से स्कूल चल रहा है या स्कूल से कोचिंग संस्थान से चल रही है। आप कहीं भी जाइएगा तो आप देखिएगा कि 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास के बच्चों का कोचिंग चल रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों का चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल का तो बात छोड़ दीजिए, और ये कोचिंग इतना बड़ा व्यापार बन गया है, बिल्कुल अनऑथराइज्ड एक तरीके से। लेकिन आप ये कोचिंग का फी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोचिंग सब हमको बिल्कुल हम लोग कुछ स्टूडेंट वहाँ कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, मैसेज वो लोग सीन तक नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली अभी रिट पिटीशन दायर करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आप तो जान ही रहे हैं कि वकील का फी बहुत हाई होता है। आप इतना नॉर्मल फी में आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। किसी तरह का मदद नहीं करने के लिए सामने आए? फिजिकली मेंटली किसी तरीका से हम लोग को हेल्प नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मनी के रूप में कुछ पैसा वो हम लोग को हेल्प कर देते कि अच्छा आप लोग रिट दायर कर रहे हैं तो हम लोग कुछ दायर कर देते हैं। तो किसी तरीके का कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट अपने से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हम लोग रिट याचिका दायर कर रहे हैं। हम लोग को कोचिंग की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है सर। बहरहाल आपने इन दोनों छात्रों को सुना, ये दोनों साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, वो अपना कोर्स बेचते हैं, बाकी छात्रों के जीवन से उनको बहुत सरोकार नहीं रह जाता है। जो क्वालिफाई करते हैं उन छात्रों को ले जाकर कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसका विज्ञापन करते हैं और अपने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जो छात्र सफल नहीं हो पाते हैं या जो किसी परेशानी या मुसीबत में हो जाते हैं, जैसे ये जूनियर इंजीनियर के छात्र हैं, ऐसे समय में कोचिंग संस्थान इनको मदद करने के लिए फिजिकली, मेंटली या फिर कह रहे कि आर्थिक तौर पर मदद करने के तौर पर वो सामने नहीं आते हैं। लिहाजा इनकी कहीं न कहीं नाराज़गी है। ये लोग ये भी कहते हैं जेपीएससी में तमाम कोचिंग संस्थान ने बहुत बढ़ चढ़ कर मदद किया, जिसका कुछ फलाफल भी निकला, लेकिन जेएसएससी के छात्रों को उन्होंने अधर में छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।